शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं इस टाइम पे बॉलीवुड में बरसते जा रहे हैं और ऐसे बरसे हैं कि बॉलीवुड इस टाइम पे बोलने जोगा नहीं रहा। अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, किसको काउंटर किया, इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। हीरा मानी की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, चाहे वो हीरा मानी हो, चाहे यमुना जैदी हो, चाहे बिलाल अब्बास खान हो, चाहे फिर बाकी सब हो, या फिर मेनाइल हो, या फिर एमन हो। इस टाइम पर हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा है और उनको इस कदर प्रमोट कर रहा है और इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है जिसको सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी खुश होंगे कि यार पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोगों ने बिल्कुल करारा जवाब दिया। सही में जो ताल्लुकात थे वो इस टाइम पर अब सही बेहतर होंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो जवाब दिया गया है, अब लोग जो ये सोच रहे थे कि यार ये बॉलीवुड में तो काम नहीं करना चाह रहे या फिर ये भारत तो नहीं जाना चाह रहे, उन लोगों ने भी जो बातें की हैं वो सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि यार वाकई इन्होंने जो सही वाला फर्ज था वो निभा दिया है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, किसने क्या बात की वो भी आप तक रखेंगे और पूरी डिटेल रखूंगा विद प्रूफ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और एक बात लाजमी करना चाहूंगा, और उससे पहले पहले अल्लाह पाक हमको खुश और सलामत रखे कि यार कोई भी दहशतगर्द है उसका कभी भी किसी मजहब के साथ, किसी मुल्क के साथ ताल्लुक हो ही नहीं सकता। वो चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे कहीं से भी हो। दहशतगर्द का ताल्लुक ना तो किसी मुल्क से ना तो मजहब से, मगर ये उन लोगों से जाके बंदा पूछे जिनके मासूम बच्चे शहीद हुए गए और जिनके घर से जनाजे उठे, जिनके बच्चों ने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी, ना तो वो खेला कूदा था, उनको पहले शहीद किया गया। ये उनसे बंदा पूछे। मैं यहाँ पर आपको पता है कोई भी छोटी सी चीज होती है या छोटा सा काम होता है तो इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इस टाइम पे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, चाहे उनकी गवर्नमेंट है, सबसे पहले उठती है वो पाकिस्तान को गालियां देती है, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है और हमेशा से ऐसा होता है। इस टाइम पर पाकिस्तान के जितने भी शोबिस से लोग हैं, जितने भी शोबिस से जिनका भी ताल्लुक है, उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया है कि आप सुन के हैरान भी होंगे। पहले सबसे पहले कंगना की बात करते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए, वो किसी मुल्क के लाने के काबिल नहीं है। जिसके ऊपर हीरा मानी जो काउंटर इस टाइम पे बात की है, उनको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हीरा मानी पिछले दिनों में शदीद तनकीद हो रही थी। मैं इस तक तनकीद के बाद अब जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उस स्टेटमेंट को अवाम बड़ा पसंद कर रही है और उनको अप्रिशिएट कर रही है। अब उन्होंने इस टाइम पे हर जगह पे, इवन के वो फ्लॉप होती रही है कंगना, इनकी कोई मूवी हिट नहीं हुई, ना इनको पसंद किया गया, ना लोगों ने इसका इस टाइम पे इनको अप्रिशिएट किया। मगर कंगना ने जब उठ के पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए, जो उन्होंने गालियां दी, उन्होंने इस टाइम पे पाकिस्तान को खत्म करने की बात की। हीरा मानी की जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा, हीरा मानी ने कहा कि तुझे तो कोई भी इस टाइम पर मुंह लगाना पसंद नहीं करता। अच्छा हुआ है कि तुझे जो तेरे लवर ने छोड़ दिया था, तुझे जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था। ये बिल्कुल सही उन्होंने बात की और उन्होंने खास तौर पे इस टाइम पे खास तौर पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट सुन के अवाम बड़ा खुश है और उनको पसंद भी कर रही है। और खास खास तौर पे एक चीज बात की है कि यार उसको हीरा मन, और खास तौर पे जो उन्होंने ये बात की कि तुझे रिकी रोशन ने बिल्कुल सही किया कि लात मार से बाहर निकाल दे, तू है ही छपकली। तुझे इस तरह की जब हीरा मानी ने उसको स्टेटमेंट पे बातें की है, उस चीज को अवाम ने बड़ा पसंद किया और हीरा मानी को लोगों ने ये बात की कि तुमने वाकई सही बात की, छपकली खिलाने की काबिल है, इसको किसी मुल्क में नहीं होना चाहिए, इसको बेसिकली प्रोपागेंडा बेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये वहां पर जाके इस तरह की बातें कर सकती है। अगर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग इसके साथ इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये स्टेटमेंट ऐसी दे रही है, तो हीरा मानी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है कि ये छपकली है। इसको अच्छा किया जो कि ऋतिक रोशन ने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, जो कि बाहर फेंक दिया, ये बिल्कुल सही उन्होंने बात की। वहीं पे अगर मनाइल खान की बात की जाए, मनाइल खान ने बड़ा अच्छा काम किया। मनाइल खान ने जो स्टेटमेंट दी है कि इंडिया में अभी तक मेरा अकाउंट बैन नहीं किया गया, मगर इंडिया की तरफ से मुझे लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं, मुझके ऊपर बरस रहे हैं, मगर मैं उनको ये लाजमी कहना चाहूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी मैं खड़ी होके वहां पर अपने मुल्क का साथ दूंगी। और जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, उनको हमारी आर्मी ने जो जवाब दिया है, और जिस तरह का जवाब दिया है वो सुन के इस टाइम पर खुश तो हो होंगे। मनाइल खान की इस स्टेटमेंट को बड़ा पसंद किया गया और लोगों ने खास तौर पर यह बात
बहुत अच्छी की है कि यार अब जवाब मिल गया। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप किसी के मुल्क के ऊपर उठ के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए राबिया कल्सूम की, जिनको देख के दिल खुश सा हो गया और जिनकी स्टेटमेंट को मैं बड़ा पसंद करूंगा और मैं बहुत पॉजिटिव लूंगा कि यार इन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी है। राबिया कल्सूम ने जो बात की कि अब जो बॉलीवुड में जाके काम करेगा, मैं बॉलीवुड को भी लानत भेजती हूँ, उनके लोगों पर भी लानत भेजती हूँ। वो हर हमेशा उठ के हमारे लोगों पे इल्जामात लगाते थे और फिर वो ऐसी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो शोबिस स्टार्स हैं, जिनका शोबिस से ताल्लुक है, वो भारत में आके काम करना चाह रहे हैं, वो इतना पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो इतना कुछ देखना चाह रहे हैं। मगर मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामाज वहां पर पसंद किए जाते हैं और हम किसी आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। अब जो भी भारत जाके काम करेगा तो सबसे पहली बंदी जो मैं होंगी वो उस बंदी को वापसी आने के बाद टमाटर मारूंगी, और मैं ऐसा टमाटर मारूंगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि अब जो है अगर वो बॉलीवुड में जाके काम करते हैं या भारत में जाके काम करते हैं तो वो हमारा उनके साथ ना तो उनकी किसी चीज के साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। राबिया कल्सूम ने जो स्टेटमेंट दी है उनके स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव देखा जा रहा है। मिशी खान की बात की जाए, मिशी खान जो कि अक्सर इस टाइम पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है, जो कि शुरू दिन से पाकिस्तान के जो भी खिलाफ बात कर रहा है उसको करारा जवाब दे रही है। मिशी खान ने एक स्टेटमेंट दी है कि कंगना को कोई मुंह लगाने के काबिल नहीं समझता, कोई किसी चीज में बात नहीं करता। वो उठ के किस तरह पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान के शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट कर रही है, किस तरह वो गालियां गलौज कर रही है। तो आपको पाकिस्तानी जितनी भी आर्मी है उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि अब आप बोलें, और हमारे पाकिस्तान के लोग ना तो इंडिया में अब काम करेंगे और ना ही अब उनके साथ कोई ताल्लुक रखेंगे, बल्कि हम लोग जो हैं अब भारत में कभी भी जाके काम नहीं करेंगे। इस तरह की मिशी खान ने स्टेटमेंट दी है। और खास तौर पे इसके बाद हम देखते हैं जो कि आपको याद होगा सनम तेरी कसम, मावरा हुसैन, जिनकी मूवी एक दफा इतनी ज्यादा वायरल हुई, जितना पसंद किया गया कि उसको रिलीज किया गया और उसको सबसे ज्यादा देखा गया पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और यूएस तक की आवाम ने मावरा हुसैन की एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की बात की है। और मावरा हुसैन की आज से पहले स्टेटमेंट जितनी भी उठा के देखेंगे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने दोनों मुल्क की ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बात की, उन्होंने जब भी बात की उन्होंने अच्छी बात की। मगर मावरा हुसैन के साथ जो खास तौर पे स्टार थे जिन्होंने मावरा हुसैन के साथ सनम तेरी कसम में काम किया था, उन्होंने कहा कि शर्म करो तुम लोग। अब मावरा हुसैन अगर भारत में आई और अगर उन्होंने सनम तेरी कसम 2 में काम करने की कोशिश की तो मैं इस मूवी का बायकॉट करूंगी। मैंने ना इनके साथ काम करना है, ना ही इनके साथ कोई ताल्लुक रखना। जिसके ऊपर मावरा हुसैन ने बिल्कुल सही बात की है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने हमेशा मुल्क को एक तरफ रखा, हम लोगों के दरमियान में मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की है, मगर आप लोग जो हैं इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं क्या, मेरी जूती भी अब काम करना पसंद नहीं करेगी। इस तरह की स्टेटमेंट थी मावरा हुसैन के स्टेटमेंट को मैं इस वजह से कहूँगा कि ये स्टेटमेंट अभी तक जो आई है, हो सकता है मेरे अल्फाजों में थोड़ा सा तो चुनाव में गलती हो रही हो, मगर इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी और मावरा हुसैन की तरफ जो करारा जवाब दिया गया है इस टाइम पे, डाटा जवाब दिया गया है। अगर युमना ज़ैदी की बात की जाए तो युमना ज़ैदी ने पाकिस्तान का शुरू से दिनों से झंडा लगाया है और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने आर्मी को एप्रिशिएट किया और जो करारा जवाब दिया है, खामोशी बेहतर है नाक चिल्लाने से। और यमुना ज़ैदी ने जो स्टेटमेंट दी है और जिस तरह के झंडे लगाए हैं, जिस तरह की तस्वीरें लगाई हैं, उससे जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं उनको समझ आ चुकी होगी। मगर यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इंडिया के जो आम आवाम है, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, वो कभी भी दुश्मनी नहीं बनाना चाहते, कभी भी एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग समझते हैं, उनको समझ भी है। उनको ये चीज़ समझ भी आ रही है कि ना तो पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, ना भारत के लोग दहशतगर्द हैं। हम आम आवाम है, हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारे में मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे में प्यार होना चाहिए। तो वही लोग हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामास वीपीएन लगा के देख रहे हैं और उनको वाकई इस टाइम पर उन्होंने हक अदा किया है कि यार उन्होंने उठ के एक ही बात की कि पाकिस्तानी आम आवाम जो है, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग जो है वो दहशतगर्द नहीं हो सकते। आप लोग उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ हीरा मानी की स्टेटमेंट पे लोग बड़ी इस टाइम पे वाह कर रहे हैं, जो कि उन्होंने छिपकली की स्टेटमेंट दी है। और राबिया कलसूम ने जो टमाटर वाली बात की है कि अगर अब हमारे में से उठ के कोई भी भारत गया या उनके साथ काम किया, बॉलीवुड में काम किया, तो वो हमारे में से नहीं होगा। सबसे पहली बंदी मैं होंगी जो उसको टमाटर मारूंगी। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। और एक बात है कि जितने भी आम लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग
इस चीज़ पे एग्री करें कि यार कोई भी मुल्क इस तरह के काम नहीं कर सकता। कम से कम जंग नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम वो बच्चे शहीद नहीं होने चाहिए थे, जिनकी माएँ इस टाइम पे रो रही हैं, जिन बच्चों को शहीद किया गया, जिनकी उम्र खेलने की थी, कूदने की थी, उन्होंने अभी दुनिया देखनी थी, मगर उनको दुनिया देखने से पहले ही शहीद कर दिया गया। उन बच्चों का क्या कसूर था? एक सवाल जो है इस टाइम पूरी दुनिया में गूंज रहा है और सब लोग पाकिस्तानी जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, वो जो लोग बात कर रही हैं, चाहे वो नादिया खान है, इस टाइम पे बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि अब आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया कि अब हम बॉलीवुड में जाके काम नहीं करेंगे। आपने बताना है कि आपको किसकी स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी लगी है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।